अब यहाँ से कहाँ जाए हम, मैथ के हल में डूब जाए हम। मैथ बनता है जल्दी डियर, जब प्रैक्टिस होगा पूरा डियर। मैथ बनता है जल्दी डियर, जब प्रैक्टिस होगा पूरा डियर। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, मैथ के हल में डूब जाए हम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, मैथ के हल में डूब जाए हम। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइवर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये पहले सबसे पहले जानेंगे भाई ये द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। अरे बेटा, ये क्या हो जा रहा है। चलिए, समीकरण का मतलब समझते हैं। जहां पे बराबर दिखाई दे, जहां पे क्या हो, बराबर हो, उसी को हम लोग कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? जहां बराबर दिखे उसी को सीधे बोल देना है, वो है समीकरण। और चूंकि द्विघात का बात हो रहा है, तो द्विघात मतलब ऐसा चर जिसका पावर या जिसका घात क्या हो, दो हो। चाहे वो कितना लंबा चौड़ा क्यों ना हो, सिर्फ पावर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा दो हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसका एक रूप है इस चैप्टर में, वो रूप हमें याद करके रखना है। वो रूप क्या होता है बच्चों? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अभी इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्या बराबर दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दिखाई दे रहा। तो सवाल ये आया कि भाई ये है क्या? तब अगर हम बराबर नहीं देते हैं तब इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर पे द्विघात बहुपद। देखिए, बराबर अगर हम लोग नहीं देते हैं, बराबर अगर हम लोग नहीं देंगे तो ये क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, अभी तक यह है बहुपद, और जैसे ही बराबर डाल देंगे इसके साथ, कुछ भी बराबर जीरो वगैरह कुछ भी हो जाए, कोई भी नंबर बराबर आना चाहिए। तो बराबर जैसे ही आ जाएगा तो यह कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो ये हो गया बच्चों इसका बेसिक। अब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे ये द्विघात समीकरण में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है और किससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बनाने का जो मेथड इसमें है, उसमें 3 विधि द्वारा हम लोग को बनाने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाई इसको 3 भागों में किस तरह से बांटा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो भाग है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि सबसे पहला हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण वर्ग विधि। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र विधि। तो हमें इस चैप्टर में विधि कितना सीखना है? तो 3 तरह का विधि सीखना है। एक ही क्वेश्चन को बनाने का 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड हो गया गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। और तीसरा हो जाएगा द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो एक एक करके चलिए समझते हैं इन तीनों मेथडों को। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है, इसको हम लोग तीनों मेथडों से बनाने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले इसको तो हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, जो दिया गया है इसको क्या मान लेना है? इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद हमें ए बी सी का मान निकालना है। किसका किसका मान निकालना है? ए का, बी का और सी का। तो चलिए देखते हैं भाई ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों? जो x² के साथ चिपक के रहता है, ऐसा नंबर जो x² के साथ चिपका हो, उसी को हम ए का मान बोलेंगे। तो x² के साथ कौन चिपक के बैठा हुआ है? 2। तो ये हो जाएगा ए का मान।
फिर अगर हम b का मान देखें बच्चों, तो b किसके साथ चिपक के रहता है? x के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपकेगा उसको a बोलेंगे, और जो x के साथ चिपक के बैठा, ठंडा का दिन चल रहा है इसीलिए चिपक के बैठा है, तो उसको बोलेंगे b का मान। तो b का मान क्या हो जाएगा? 6। और जो किसी के साथ चिपका ना हो, ना एक्स स्क्वायर के साथ ना x के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वो हो जाएगा c का मान। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना a b c। चलिए ये लिख लिए। तो हम लोग सबसे पहला मेथड बनाएंगे गुणनखंड विधि। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर घसका दिए हैं। तो पहला मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं गुणनखंड विधि। चलिए तो गुणनखंड विधि का हम लोग आज प्रयोग करने वाले हैं और उससे इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें कैसे बनाना है? इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है बच्चों, थोड़ा सा फैक्टर हम लोग को निकालना पड़ता है, गुणनखंड करना है। तो जैसा क्वेश्चन है उसी को लिख दीजिए। तो हम लिख देंगे 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। लिख दिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है उसको बनाते हैं। तो उसको बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें सीखना है, वो आपको हम खोपचे में बता रहे हैं, उसको हम लोग स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेप। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है भाई? ए और सी का मान को गुना कर देना है। ए और सी का मान को, ए देखिए ए का मान कितना है? 2 है। और सी का मान देखिए ए बी सी, सी का मान कितना है बच्चों? 4 है। तो चलिए लिख देते हैं 4। तो गुना करके कितना हो जाएगा? ये 8। इतना करने सकिएगा आप? बोलिए सकिएगा तो लाइक ठोक दीजिए। इसके बाद आगे बनाते हैं। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है? इसी 8 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाव कुछ भी करके ये 6 का जैसा आपको बना देना है। तो चलिए करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला 2 से तोड़ते हैं 4। अब 2 और 4 को जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, क्या बीच वाला हो रहा है? कोफिशिएंट यानी बी का मान हो रहा है? तो देखिए 4 दूना 8 नहीं हो रहा है। 4 और 2 को जोड़ते हैं, 4 प्लस 2 बराबर 6। अरे बेटा हम लोग को 6 ही लाना था। देखिए आ गया कि नहीं जोड़ के? अगर आप बोलिएगा सर घटा के देखते, तो घटा के देख लो बाबू, 2 आ रहा है। क्या बीच में 2 है? 2 रहता तो ये स्टेप लेते हैं, इसमें 2 नहीं 6 है, इसीलिए हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पता चल गया ना भाई, इस 6 को 2 भागों में तोड़ दिए। क्या क्या? 4 और 2। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं। बोलिए इतना करने सकिएगा? लेकिन सिर्फ 6 तो नहीं है, 6 के साथ कौन चिपका हुआ है? x चिपका हुआ है, इसीलिए भाई 4 के साथ भी x और 2 के साथ भी x। अब देखिए 4x और 2x मिलके कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा ना। चलिए अब एज इट इज 4 और 2x² को नहीं छुए हैं, उसको जैसा है भाई वैसे ही लिख देंगे। चलिए लिख दिए। और इधर हम लोग लिख देंगे 4 और बराबर हो जाएगा 0। इधर और का निशानी, या का निशानी आपको लगा देना है। चलिए इतना कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ा बांटेंगे। जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा। एक एक जोड़ा को पहले हम लोग काम करते हैं। और क्या काम करेंगे? जो भी इसके अंदर से मिलता हो उसको वहां से निकाल देना है बाहर। तो चलिए देखते हैं भाई दोनों पे क्या मिलता है। तो देखिए यहां भी 2x, यहां भी 2x इसके अंदर दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखिए 2x इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं फैक्टर को। अगर हम 4x का फैक्टर देखें तो 4 का फैक्टर 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2, और उसके साथ मल्टीप्लाई x। एक आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में बनाएंगे। फिर इसको भी लिख देते हैं 2 इंटू एक्स। अब 4 को 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है। इन दोनों में पहले भाई इसमें 2x, इसमें भी 2 और x, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे हो गया 2x और यहाँ भी हो जाएगा 2x। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो जब हम 2x को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिए, देखिए क्या दिख रहा है? x। तो ब्रैकेट के अंदर x हो जाएगा। इस 2x को भी ढक दीजिए तो क्या दिखाई देगा? 2 और बीच में प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा दोनों का कॉमन। अब इन दोनों को भी करते हैं भाई, वही क्रियाकलाप करते हैं। दोनों में क्या मिलता है? 2 2, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों से किसको बाहर निकालेंगे भाई? 2 को बाहर निकालेंगे। अंदर में कौन बच गया? देखिए तो x बच गया। तो यहाँ पे x लिख देंगे और इधर हमारा 2 हो जाएगा। और यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही VVI पॉइंट ये वाला आप कह सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही बन रहा है? कैसे जानिएगा? अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया,
इसका अर्थ एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, आपका कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला, आपका आंसर सही से आने वाला है। बस इसके बाद ज्यादा और हम लोग का काम नहीं बचा है। तो चलिए बच्चों लिख देते हैं। इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को एक ही बार लिखिए, दोनों को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार लिखिए और दोनों ब्रैकेट के आगे जो भी नंबर दिखाई दे रहा है, जो भी उसके साथ चिपक के है, उसको साथ में ले आइए, क्योंकि हम साथ साथ हैं। तो चलिए भाई 2x को ले आते हैं, इस ब्रैकेट के आगे 2 है, +2 और बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे। इतना करने सकिएगा, और नहीं सकिएगा तो फिर से इसको रिवाइंड कीजिए। इतना बेसिक से, इतना अच्छा से, इतना शानदार, इतना कॉन्सेप्ट समझा के आपको बताया जा रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसका भी कुछ नंबर आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, स्पेस तो कम हो गया है। चलिए हमारे पास सारा सिस्टम इसमें दिया हुआ है, तो इधर इसको खोपचे में लेके चलते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर लिखते हैं हम लोग, ज्यादा काम नहीं बचा बच्चों। अब ये जो दो ब्रैकेट है, हमें क्या करना है भाई, इन दोनों ब्रैकेट को इक्वलाइज करना है। किसके इक्वलाइज करेंगे भाई, एक x + 2 को एक बार 0 के बराबर, तो दूसरा 2x + 2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0। माना आइदर करना है, अथवा करना है, एक बार इसके बराबर 0 या एक बार 2x + 2 के बराबर क्या करना है, 0। ऐसा करने से हमें इसका मूल्य प्राप्त हो जाएगा, या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे x + 2 बराबर एक बार 0 कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इधर, या जो पढ़ना आइदर, या हिंदी में हो जाएगा अथवा, जो लिखना है। ठीक है, तो एक बार x + 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा बच्चों, +2 को इस बार भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, और एक बार 2x + 2 के बराबर भी हमें क्या लेना है बच्चों, 0 लेना है, तो बराबर हो जाएगा 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -2। अभी हमें x पूछा गया, ये 2x निकल रहा है, तो चलिए x को निकाल देते हैं। तो x बराबर -2 दिखेगा, लेकिन ये 2 कहां जा रहा है भाई, ये गुने में है, उस पर जाएगा तो बट्टे में सीधे चला जाएगा, ये हो गया बट्टे में 2। ठीक है, अब दोनों को देखिए तो ऊपर नीचे सेम सेम नंबर है, तो सेम सेम है तो काट देते हैं, तो x का वैल्यू क्या नजर आया बच्चों, -1। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं भाई, ये जो गुणनखंड विधि हमें x का जो मान दिया, एक मान दिया हमें -2 और एक मान दिया हमें x बराबर -1। देखिए ये जो आंसर आया गुणनखंड विधि द्वारा, वही आंसर आपका आने वाला है पूर्ण वर्ग विधि से भी, वही आंसर आने वाला है द्विघाती सूत्र से भी। तो चलिए देखते हैं उसमें ये आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए बच्चों देखते हैं भाई, अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि, और जो क्वेश्चन हमारा है बच्चों उसको भी लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, 2x² + 6x + 4 बराबर 0, यही क्वेश्चन था। देख लीजिए एक बार आप भी, भाई सेम है कि नहीं, 2x² + 6x + 4 है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, वही क्वेश्चन है लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से हमें बनाना है। इसका जो तरीका है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पहले बता देते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है द्विघाती सूत्र। सबसे ज्यादा 90% से भी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन द्विघाती सूत्र से, और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। अब बोलेगा सर ये नहीं पूछा जाता, क्यों बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं बच्चों कि इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या करना है भाई, x² को अकेला करना है। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है बच्चों, x² को अकेला करना। अकेला भाई कैसे, किससे करे, किससे अकेला करे, x² के साथ क्या नजर आ रहा है, कौन चिपक के बैठा हुआ है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको काम करने नहीं दे रहा है, कौन है चिपक के, बताइए। तो आप बोलिएगा सर इसके साथ 2 है, तो बाबू बस पता चल गया ना, 2 से दोनों साइड भाग दे दो। 2 से क्या करना बच्चों, इसको भी, इसको भी, इसको भी और 0 को भी आप करने सकिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया बच्चों, x² को अकेला कीजिए। चलिए कर लिए भाई, जो भी नंबर रहेगा उसी से भाग देंगे। चलिए काट देते हैं, 2 2, इससे काट देंगे 3, इससे काट देंगे 2, और ये तो कटेगा नहीं, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब लिख देते हैं बच्चों, हमारे पास सूझेगा क्या या दिखेगा क्या, या क्या बचा है x² और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3x, और प्लस हो जाएगा 2, और ये तो 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी नंबर को भाग दे दीजिए, वो उसको क्या बना देगा, अंडा। अंडा माने 0। चलिए
बोलिए इतना समझ में आपको आ रहा है? अब यहीं पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों में से एक ही फॉर्मूला लगेगा। चलिए इतना आसान है कि भाई इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को लगा दीजिए, वही हमें क्या दे देगा बच्चों? आंसर दे देगा। तो चलिए देखते हैं भाई आंसर कैसे मिलेगा। सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बच्चों ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब ये एक्स स्क्वायर आ गया, देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और इसका भी कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ए स्क्वायर जैसे आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस 2ab, 2 अपना मन से हम दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला पता है, बस ये दोनों फॉर्मूला से ही बनेगा, इसीलिए हम 2 लगाते हैं। अब हमें खोजना है a, तो a कैसे खोजेंगे बाबू? यही तो हमारा a का स्क्वायर है ना। ये क्या है बच्चों? a का स्क्वायर। तो चलिए a का स्क्वायर आ गया 2a, a के जगह पे हम लोग क्या देने वाले हैं? x। चलिए 2a, अब b के जगह पे क्या देंगे? b तो हमें नहीं पता है बच्चों, तो b के जगह हमें क्या देना है? एक्स स्क्वायर देना है, 3x देना है, 2 देना है। कैसे करेंगे देखिए, एक चीज को समझिए बच्चों, आपको क्या समझना है भाई, ये जो है ये a स्क्वायर है और ये जो 3x है इसको 2ab मान लेना है। क्या मानना है बच्चों? 2ab। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा 2ab है और ये है 2a। जब 2ab को देखिए इधर से, 2ab को ये क्या है? 2a, तो जब हम 2a से डिवाइड मार देंगे, 2a कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बच्चों? b बच जाएगा। और जैसे b बचा पता चल गया, तो चलिए वही मेथड को अपनाते हैं। 2a मतलब 3x और 2a मतलब 2, ये हो जाएगा 2ab मतलब हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा बच्चों 2a। चलिए 2a, अब काटते हैं जो कट रहा है, एक्स एक्स काट देंगे, क्या बच जाएगा? 3/2। तो 3/2 हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों? b का वैल्यू। कैसे किए? फिर से देखिए, जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा 3x, उसको उसके नीचे से भाग दे दीजिए। हम क्या करेंगे भाई, 3x को और 2x को भाग दे देंगे, जो भी बचेगा वही b का मान आ जाएगा। जो भी बचेगा, अगर मान लेते हैं 2ab की जगह पे अगर 4x होता, हमें b का वैल्यू खोजना है, तो भाई इससे डिवाइड मार देते हैं, नीचे क्या है 2x, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। इस तरह से हम b का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये तो b का मान निकल गया। अब b का मान जैसे निकल गया, हमें क्या करना है? एक बार b का स्क्वायर कर देना है माइनस में और एक बार करना है b का स्क्वायर में। ऐसा क्यों करते हैं? सवाल ये आ रहा है, सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूं। ऐसा इसीलिए करते हैं बच्चों ताकि ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो b का एक बार प्लस में एक बार माइनस में स्क्वायर कर देंगे और इधर हमारा क्या बचा है भाई? 2 बचा है, बराबर 0 लगा देंगे। इतना काम करना है। जब इतना काम हो जाएगा तो हमें a का स्क्वायर, ये 2ab और ये b का स्क्वायर मिल रहा ना यहाँ तक, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको क्या हम x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? बस अब बराबर दीजिए, बाकी जो भी बचा उसको उस पर माइनस है, उस पर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मत तोड़िएगा, जैसा है वैसे लिख डालिएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये 9 और ये 4 दूना 8, बराबर ये हो जाएगा 1/4। जब इतना हो जाएगा बच्चों तो इसके बाद क्या करना, अगले पेज में दिखाते हैं। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा है? 1/4 बचा है। हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर को उधर दे देंगे, तो x माइनस 3/2 स्क्वायर चल जाएगा, तो रूट अंडर 1/4 और यहाँ पे प्लस माइनस लगाना। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब स्क्वायर उस पार जाता है तो वो रूट बनता है और रूट के बाहर 2 चिन्ह होता है, क्योंकि वो जो नंबर है वो माइनस का भी स्क्वायर हो सकता है, प्लस का भी स्क्वायर हो सकता है। तो x माइनस 3/2 बराबर क्या दिखाई देगा भाई? 1/2 प्लस माइनस में। ठीक है, चलिए अब आइडर करते हैं। x माइनस 3/2 एक बार हम लोग लेंगे 1/2 प्लस में, और एक बार लेंगे x प्लस 3/2 माइनस 1/2 में। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये जो मान है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो इसका मान एक बार प्लस में, इसका मान एक बार माइनस में लेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं।
तो x बराबर 1/2, माइनस को उस पर लेके चल जाएंगे तो +3/2, एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये देगा हमें x बराबर 4/2 और काट देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2। आ गया ना। ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। आपको ये जो स्टेप है उसको रिवाइड कर करके आपको देखना है तो समझ में सारा चीज आने लगेगा। x बराबर इसको करना है बाबू 1/2, इधर जाएगा तो -3/2 और एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 -3 इक्वल टू -2/2 और इसको काट देंगे तो बच्चों मिल जाएगा -1 और इसी तरह से हमें मिल गया 2 और मिल गया -1। तो ये हो गया बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। तो बच्चों देखिए अब फिर से उसी प्रश्न को लेके आ गए हैं, लेकिन इस बार क्या अप्लाई करने वाले हैं, द्विघाती सूत्र। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि इसी से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं द्विघाती सूत्र के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं द्विघाती सूत्र। सबसे पहले तो हमें भाई a का मान इसमें लिखना है, a का मान 2, b का मान 6 और c का मान जो किसी के साथ चिपक के ना हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें विविधकर होता है। विविधकर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर b² - 4ac। आपको देखिए स्टेप खाली याद करके रखना है, 2 फॉर्मूला का यूज करना है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आंसर भी सही आ जाएगा। सबसे आसान ही है तीनों मेथड में। ऐसे बच्चे बोलते हैं हमको तो तीनों अच्छा लगता है। देखिए ये फॉर्मूला का अप्लाई करना है भाई, चलिए अप्लाई करते हैं। b का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 4। तो ये 6 छक्के 36 -4 दूना 8, 8 4 32। तो ये क्या देगा बच्चों 4। डी का मान निकल गया कि नहीं, चलिए डी का मान निकल गया। बस उसके बाद एक ही फॉर्मूला हमें पुट करना। एक फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। और इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। बच्चों ये फॉर्मूला पुट कीजिए और फ्री का 5 नंबर लेके जाइए, ठीक है। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो है ना, x को यहाँ पे हम अल्फा लिखेंगे, ठीक है। x के अंदर 2 मूल रहता है, उस मूल को हम लोग कहते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा माने पहला x और बीटा माने दूसरा x। 2 मूल होता है छुपा हुआ, क्योंकि प्लस और माइनस लिए, प्लस लेंगे तो अल्फा और बीच में माइनस लेंगे तो बीटा। तो अल्फा निकालते हैं, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस √d/2a। चलिए देखते हैं। -b, माइनस तो आगे से ही है। b का मान देखिए बच्चों, b का क्या नजर आ रहा है 6, तो 6 लिख देते हैं, बीच में प्लस √d और d का मान कितना है बच्चों 4 है, तो इसके अंदर 4 लिख देंगे। ये 2 और a का जो मान होगा बच्चों वो हो जाएगा 2। -6, 4 को अगर देखें तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो -4/4 काट देंगे तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा बच्चों -1। ये इसका एक सॉल्यूशन आया। चलिए अब दूसरा सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। दूसरा सॉल्यूशन होगा बीटा बराबर सेम हो जाएगा -b, लेकिन इस बार बीच में माइनस, बीटा में माइनस रखना है, √d/2a। चलिए अब b का वैल्यू क्या था बच्चों, b का वैल्यू 6 था, तो -6 हो जाएगा। माइनस और √d का वैल्यू 4 था, नीचे 2 और a का वैल्यू 2 था बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। -6 ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये 4 का निकल जाएगा वर्गमूल 2 और इधर से हो जाएगा 4, तो ये देगा हमें -8/4। और जब इसको हम काटेंगे बच्चों तो मिल जाएगा -2। तो ध्यान से देखिए, -1 -2, इसमें आपका आंसर द्विघाती सूत्र में। इसमें क्या आपको समझना है बच्चों, देखिए द्विघाती सूत्र कभी भी बोला जाए, कभी भी निकालने के लिए बोला जाए, ये बनाने के लिए बोला जाए, उस समय आपको a का, b का, c का मान लिखना है। उसके बाद ये जो d बराबर b² - 4ac, इसको विविधकर या डिस्क्रिमिनांट इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये पुट करना है। इसी से हमें पता लगता है कि उस द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब उसका मूल निकाला जा सकता है कि नहीं, कैसे, चलिए देखते हैं, वो बताते हैं आपको। d का मान बराबर 0 हो, d का मान इज लेस देन 0 हो, d का मान इज ग्रेटर देन 0, क्यों ना, ये तीनों फॉर्म आपको याद करके रखना है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए d बराबर 0 हो तो इसका जो देखिए मान आपको हम बता रहे हैं, ये दो वास्तविक ठीक है समान मूल प्राप्त होंगे, समान
मूल प्राप्त होंगे। जब भी डी का मान 0 आ जाए मतलब समझ लीजिए एक्स का जो मान है वो दोनों में, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, दोनों बराबर हो जाएगा, अल्फा और बीटा बराबर। और अगर 0 से छोटा हो, डी इज लेस देन 0, देखिए ये इसको पढ़ते हैं डी इज लेस देन 0, ऐसा कंडीशन अगर आ जाए तो आप होशियार हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आने वाला नहीं है 0 से छोटा, यानी माइनस नंबर। अगर डी का मान माइनस हो जाए तो यहां पे आपको लिखना है कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, ये आपको लिखना है। आप चेक कर सकते हैं डी से कि उसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और अगर 0 से डी का मान बड़ा हो, 0 से बड़ा 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 आगे जितना तक जाएगा, ऐसा कंडीशन अगर आता है बच्चों तो इसमें हमें मूल तो प्राप्त होंगे, दो वास्तविक लिखना है, दो वास्तविक लेकिन भिन्न भिन्न, ठीक है, या भिन्न भिन्न या अलग अलग, भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो आपको समझना इसमें है प्राप्त होंगे। तो डी का कनेक्शन आप देख लीजिए, बराबर 0 होगा तो समान मूल प्राप्त होगा, अगर डी का मान अगर 0 से छोटा है तो कोई कुछ नहीं मूल मिलेगा, और अगर 0 से बड़ा हो तो तो बराबर नहीं मिलेंगे, दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे लेकिन असमान होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इन तीनों का, आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा उससे पहले देखिए आंसर सब में सेम आया कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, वीडियो को दौड़ा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।